हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा का हम पूरा क्लेशन आपको कंप्लीट कराएंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास है आपका। आज हम आपको फर्स्ट क्लास देंगे और इसमें हम आपको परिचय देंगे विद्युत धारा क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि हमारे पास आसपास में अगर हमारे पास बिजली नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो कैसा होता आज का दिन। ये जो आज लाइट है, ट्यूबलाइट है, मोटर है, पंखा है मोबाइल का चार्जर, मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सारा कुछ हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लाइन से चलता है। अगर लाइन नहीं हो तो इमेजिन करेंगे तो हमारा एकदम दुनिया अंधकार हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। हमारे घरों में 1 घंटा के लिए जब लाइन कट जाता है तो हाहाकार मच जाता है। 2 घंटा 3 घंटा के लिए अगर लाइन चला जाता है तो पूरा मोहल्ला में हाहाकार मच जाता है कि पता नहीं लाइन कब आएगा। तो वही इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, इसको आज जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो हम ठेठ में जानेंगे कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो होते हैं, आवेशों के प्रवाह जो होता है तारों से, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझिए। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बस फ्लो ऑफ चार्ज समझ गया। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, विद्युत धारा के आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ फ्लो करता है, तो फ्लो करता है चालक से कंडक्टर से। यहाँ पर एक चीज़ आता है, जैसे सपोज दैट दिस इज ए वायर, ये तार है और यह तार चालक पदार्थ से बनाया गया है। अगर इसके एक सिरों का हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं या किसी भी इक्विपमेंट से जोड़ते हैं जहाँ से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश क्या होता है, ये आवेश कहाँ से आता है, तो आप लोग आवेश के बारे में पढ़े हैं। 2 तरह के आवेश हम लोग जानते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ जो हैं वो पदार्थ जो बने होते हैं, तो पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाने से किसी भी ऑब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाने से किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज बन जाता है और उसी चार्ज को हम लोग आवेश कहते हैं। और जब आवेश का फ्लो होता है तो वही इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, करंट बन जाता है। तो ये तो जान लीजिए कि आवेश का फ्लो जो होगा वो चालक पदार्थ से ही होगा। अब चालक का बात आया है तो हम उसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम उसके पहले आपको बता दें ये आवेश क्या है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई, ठीक है, लॉस गेन करता है, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज दैट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जो ग्रहण करता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि एबोनाइट के छड़ को कांच के साथ जब रगड़ा जाता था तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर आ जाता था, इस प्रकार से वहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश पैदा होता है। एक चीज़ आया कि आवेशों का प्रवाह कहाँ पे होता है, तो आवेशों का प्रवाह चालक से होता है। तो चालक क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। ठीक है, चालक का मतलब होता है कंडक्टर। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। मिटाने वाला है नहीं, चालक का मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई, कंडक्टर होता है जिससे आवेश आसानी से एक छोर से दूसरे छोर की ओर पार हो जाए। जैसे आप सभी देखे होंगे कि तार जो होता है, उस तार का अगर हम लोग एक छोर को, कहीं वायर का एक छोर को फंसाते हैं,
मान लीजिए कि वायर का एक छोर को लाइन में फंसा दिया गया है इस प्रकार से, तो इस दूसरे छोर को भी आप यहाँ पकड़िएगा तो आपको करंट का अनुभव होगा, झटका का अनुभव होगा। तो ये क्या है, वायर सुचालक है, चालक है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि उसे विद्युत प्रवाह होता है। तो विद्युत जिससे आसानी से, बता देना परिभाषा, विद्युत जिससे आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, विद्युत आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर जाता है, तब हम लोग इसको चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से पार नहीं करता है, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, अचालक कहते हैं। अगर ये तार है, यहाँ से हम लोग विद्युत प्रवाह किए और यहाँ तक हमारा आसानी से नहीं जाता है, ठीक है, नहीं पार करता है, तो इसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंसुलेटर कहते हैं, अचालक कहते हैं। अचालक का एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा कांच, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, रबर है, सूखा लकड़ी, ये सब आपका अचालक है। और चालक क्या है भाई, तो आपके चालक में आ जाएगा धातु, जैसे लोहा, चांदी, सोना, ठीक है। और मानव का शरीर भी आपका क्या बोलते हैं कि चालक है। चालक में आपका आ जाएगा, है ना, धातु, जिसमें आ जाएगा तांबा, चांदी, सोना, लोहा, है ना। मनुष्य का जो हमारा शरीर भी है वो भी चालक ही है, वो भी कंडक्टर है, उससे भी आसानी से विद्युत आर पार हो जाता है। जैसे हम लोग करंट को छूते हैं तो लाइन मारता है, करंट को जैसे ही हम लोग छूते हैं तो कहते हैं देहात में मोटा मोटी लाइन मारता है। लाइन मारता क्या है, थोड़ी ऐसे लपड़ से मारता है, वो झटका एहसास होता है, जैसे लगता है कि कुछ हमको हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं करंट ने झटका मारा। तो वो हमारा बॉडी जो है सो चालक है इसीलिए, ठीक है, कंडक्टर है इसीलिए। इतना बात हमारा क्लियर हुआ। इसके आगे जैसे ही हम चलते हैं विद्युत रिलेशन में, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक आता है टॉपिक है इसमें कि विद्युत विभाग। एक चीज़ हमारा आता है बहुत इम्पोर्टेंट है, विद्युत विभाग। विद्युत विभाग क्या होता है, विद्युत विभाग, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं दोस्तों। हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमारा ये स्पेस है ना, इसमें यहाँ पर कोई हमारा एक बिंदु है, पॉइंट है O, यहाँ पे प्लस चार्ज है Q, और यहाँ से कुछ दूरी पे एक चार्ज हमारा है Q, ये चार्ज है हमारा, ठीक है, ये प्लस चार्ज है हमारा Q। इस प्लस चार्ज को एक स्मॉल q है। अब देखिए जानिए चीज प्रॉपर्टी होती है, ये अगर प्लस है और यहाँ पर चार्ज जो है वो भी प्लस होगा, तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये अपोजिट है, माइनस रहेगा, ये प्लस है, तो इस केस में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लस चार्ज q को यहाँ से उठा करके यहाँ लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ लाने में, एकांक चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लीजिए बिंदु P तक लाएं, ठीक है, किसी भी बिंदु को किसी बिंदु तक यहाँ से उठा करके किसी बिंदु तक लाते हैं, है ना। एकांक आवेश को, फिर से बोले, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को किसी बिंदु तक अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है दोस्तों। यही होता है विद्युत विभव। तो यहाँ से हमको इस चार्ज को यहाँ तक लाने में
जो कार्य करेंगे वह कार्य है जो विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं, तो भी बराबर होता है W/Q। भी बराबर होता है W/Q। तो यही हो गया विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W/Q। W फॉर वर्क और Q फॉर आवेश चार्ज, ठीक है ना। तो कहता है किसी बिंदु पर विभव कार्य का वह परिणाम है जो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। यह आपका हो गया विद्युत विभव। अब यहाँ पर आएगा विद्युत विभव का SI मात्रा। तो कैसे निकालेंगे? विद्युत विभव का SI मात्रक निकालने के लिए कहेगा SI यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अगर आपको निकालने के लिए कहेगा, यहाँ पे वर्क है तो वर्क का क्या होता है SI यूनिट जूल, और इसका क्या होता है कूलाम। तो हमारा क्या हो जाएगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ऐसे विद्युत विभव का SI मात्रक जो होता है जनरली बोलचाल के भाषा में उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट और भी से सूचित उसको भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है, 1 वोल्ट क्या है। हम एक एक चीज़ आप लोग को समझा करके चल रहे हैं, जहाँ से आपको कभी प्रॉब्लम होने का चीज़ है ही नहीं, प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, और बहुत शॉर्ट में और बहुत कम समय में। 1 वोल्ट क्या है, फिर आपसे पूछेगा 1 वोल्ट क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना, डिफाइन 1 वोल्ट, ये डिफाइन करना है। तो कह रहे हैं 1 वोल्ट हम कहेंगे 1 कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम आवेश को, है ना, चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न होता है, तब उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोले, फिर से बताते रहे हैं, 1 कूलाम धन आवेश को, 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न होता है, तब उसे उस बिंदु पर 1 वोल्ट का विद्युत विभव कहलाता है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यही हुआ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हुआ साथियों, अभी बताए थे मैंने आपको 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, ठीक है। ये आपका विद्युत विभव हो गया। इसके बाद एक चीज़ आता है, प्रत्येक जगह पे पूछा जाता है, विभवांतर क्या है। हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। विभवांतर क्या है, विभवांतर को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और आपको बताइएगा कि क्लास 10th और 12th में किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। मैगरा डुमरिया के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ऑफलाइन हमारा व्यवस्था है, एम क्लासेस बिकुआ कला मैगरा, और एसएम मेमोरियल स्कूल में भी हम लोग बच्चों को हॉस्टल में भी रखकर तैयारी करा रहे हैं। बाहर के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने हॉस्टल का व्यवस्था किया है। कोल्हूवार मोड़ पे हमारा विद्यालय चलता है, जिसमें हम लोग बच्चों को रख करके बोर्ड की बेहतर तैयारी कराते हैं, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराया जाता है, जिससे बच्चे बोर्ड की एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएँ, साथ के साथ जिला टॉपर बिहार टॉपर बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अब पढ़ाने का स्टाइल अच्छा रहेगा तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे तक शेयर कीजिएगा। विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर, इसको भी समझ लेते हैं। ये वैसे ही लेते हैं, अगर कोई बिंदु P है, यहाँ पर अगर चार्ज Q है, और इसी तरह से अगर हम लोग को कोई Q चार्ज है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा बिंदु A है और यहाँ पर हमारा बिंदु B है, इस बिंदु B है, यहाँ पर हमारा बिंदु A है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारा बिंदु B है और यहाँ पर हमारा चार्ज है को प्लस चार्ज Q है। तो ये चार्ज Q को बिंदु B से A तक
इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे हम लोग विभवांतर कहेंगे। या शॉर्टकट में कहते हैं दो विभागों के बीच के अंतर, दो विभागों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चलिए क्या बात, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो एक हमारा यहाँ विभव भी हो जाएगा और यहाँ विभव भी हो जाएगा। तो भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू बटा क्यू भी ए हो जाएगा और इसी को हम लोग भी ए भी कहते हैं। ये हमारा विभवांतर का सूत्र आता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं भी ए माइनस भी बी, ये हमारा विभवांतर आता है। तो विभवांतर का ही मात्रा वोल्ट ही होगा, विभवांतर का ही मात्रा वोल्ट होगा, ठीक है। और एक वोल्ट बराबर जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 जूल पर कूलम होगा, 1 जूल पर कूलम होगा, यही हमारा आता है, ठीक है। तो ये हमारा विभवांतर बन के आ गया। अब विभवांतर देखिए जानते हैं एक हमारे पास युक्ति होता है जो विभवांतर को बनाने का काम करता है, जिसको सेल कहते हैं, ठीक है। और विभवांतर के कारण ही हमारे यहाँ जो तारों में जो लाइन का प्रवाह होता है, विद्युतधारा का प्रवाह होता है, वो विभवांतर के कारण ही होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक इस तरह का बनाया हुआ है, यहाँ पे पानी इतना है, यहाँ पे पानी इतना है, और तब हम इसको जब लेवलिंग करेंगे तो ये नीचे आएगा और इसमें पानी ऊपर जाएगा, और जिस लेवल पे समान होगा उस पर आपका ये होगा। विद्युतधारा का ही प्रवाह इसी प्रकार से होता है। अगर इधर चार्ज ज़्यादा है, इधर कम है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर आपका ये करेगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इसीलिए आपका एक अर्थ दिया जाता है वहाँ पर, और एक हाई वोल्टेज आता है, एक अर्थ होता है, जिसके कारण लाइन ट्रांसफार्मर पे ट्रांसफर होता है। एक सेल होता है, सेल क्या है, इस प्रकार का युक्ति है, ठीक है, जो एक इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में, मतलब 2 विभागों के बीच में विभवांतर बनाए रखने का काम करता है, इसे सेल कहते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा 2 विभागों के बीच में, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में कहिए, सेल एक ऐसी युक्ति है जो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर बनाए रखती है, जिसे सेल कहते हैं। और सेलों के समूह को, एक से ज़्यादा सेल को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसे बैटरी कहते हैं, तब इसे बैटरी कहते हैं। तो आज तक की क्लास में इतना ही, फिर मिलेगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।